पूर्णिया जिले के गुलाबबाग मेला ग्राउंड के पीछे पुराने सिनेमा हॉल वाले रोड में अतिक्रमणकारियों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलने से लोग आक्रोशित हैं। ये सभी भूमिहीन गरीब हैं। इस सरकारी जमीन पर लोग सालों से रह रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर इन लोगों के पास जमीन नहीं है और बसेरा अभियान के तहत अब तक इन लोगों को 3 डिसमिल जमीन मुहैया नहीं कराया गया। पूर्णिया पूर्व प्रखंड के सीओ वीडियो सहित पुलिस बल के जवान घटना स्थल पर पहुंचे और अस्थायी रूप से रह रहे लोगों के दुकानों को खाली कराया। इस दौरान प्रशासनिक पदाधिकारियों को गरीबों से आक्रोश का भी सामना करना पड़ा। लोगों ने इस प्रशासनिक कार्यवाही का जमकर विरोध किया। टीम के चदरे से बने गरीबों के दुकान को तहस नहस कर दिया गया। इस दौरान बारिश आ जाने के कारण 7 दिन का मोहलत देते हुए पूरी टीम वहां से रवाना हो गई। स्थानीय महिला ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि हम लोगों का दुकान तोड़ दिया गया, इसी से परिवार का गुजारा होता है। हम लोग 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएं, कैसे करें। पीड़ित महिला ने कहा कि चुनाव के समय नेता वोट मांगने आते हैं मगर उसके बाद कोई झांकने तक नहीं आते। स्थानीय युवक ने कहा कि गरीबों को उजाड़ने से पहले सरकार उसे बसाने के लिए जमीन दे, अन्यथा हम लोग यहाँ से किसी कीमत पर नहीं हटेंगे। क्यों तोड़ा? अपना मन से तोड़ा, हम लोग का सूचना भी नहीं दिया, अपने मन से तोड़ दिया। इसी से हम लोग रोजी रोटी है। कितना दिन से रह रहे हैं? बहुत दिन से 15-20 साल से रह रहे हैं। ये सरकारी है क्या आपका? नहीं, सरकारी है। सरकारी है तो नोटिस दिया था? एक बार खाली आया, बोल के गया कि 28 तारीख को करना। नेता और नहीं, अब जमीन नहीं, अब जो भी आएगा बस उसको झाट कर भागाएंगे। कोई नहीं आया। जब मेरा दुकान टूट गया, इससे हमारा रोजी रोटी है, वो है ही नहीं तो हम कैसे रहेंगे, कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे? कोई सुनने नहीं आता? नहीं, कोई नहीं आया है। सुनने के लिए कोई नहीं आया है। वोट देते हैं ना आप लोग? हाँ, पूरा देते हैं। सरकार तो कहती है कि गरीबों के साथ है। हाँ, देखिए, जब झोपड़ी तोड़ा तो मकान तोड़िए, झोपड़ी तोड़ा तो मकान तोड़िए, तभी तो होगा ना। क्या नाम है आपका? मंजू देवी, सिनेमा हॉल, पुराना सिनेमा हॉल। अच्छा, पदाधिकारी क्या मांगे आप? हम लोग का अनुकंपा अभ्यर्थी हैं। हम लोग का 2018 से रोके हुए हैं। नियुक्ति पत्र के लिए 14 तारीख का डेट दिया गया है, जिसमें कि पूर्णिया जिला का अभी तक कोई काउंसलिंग डेट नहीं निकला है। हम लोग डीओ सर के यहाँ भी मिलने आए हैं और स्थापना में भी मिले हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या बताएगा? बोल रहे हैं होगा, कब होगा ये तो नहीं बोल रहे हैं। 14 तारीख को नियुक्ति पत्र देने का डेट है। इस पद के लिए आप विद्यालय लिपिक के पद पे हैं, अपने हस्बैंड के जगह पे। रीवा कुमारी, चुनापुर से। हम लोग दिहाड़ी का मजदूर का आदमी है। अभी हम लोग की जमीन खरीदना संभव है नहीं। हम लोग के साथ बांग्लादेशी जैसा व्यवहार हो रहा है। बस और क्या बोलेंगे। बाढ़ आती है तो उसके लिए भी कोई ना कोई इंतजाम किया जाता है। यहाँ तो अभी बाढ़ सूखा के मौसम में घर तोड़ा जा रहा है। नोटिस था? नोटिस तो सर आया, लेकिन जमीन देने का भी बात हो रहा था पहले से कि जमीन दिया जाएगा, कितना डिसमिल बोला जा रहा था। उसके बाद सर्वे, उसके बाद कोई नोटिस नहीं आया। अभी जो आया है सो नाजायज आया है, अभी कोई नोटिस नहीं हम लोग के पास। उधर का तोड़ने का बात था, इधर का तोड़ने का कोई बात नहीं था। हम लोग का 4 पुश्ते यहाँ बीत चुका है सर। 19 साल तो मेरा शादी का हो गया सर। हम लोग कहाँ जाए बताइए? क्या नाम आपका? आरती देवी। हम लोग कहाँ जाएंगे इस बारिश में? हम लोग का घर टूट गया सर। देखिए, हम लोग यहाँ 50 साल से रहते हैं, बोलते हैं अतिक्रमण है। बताइए क्या अतिक्रमण है? ना नोटिस ना फोटिस, कुछ नहीं। हम लोग का घर टूट गया, कुछ नहीं। एकाएक आकर कहिए कि चलिए आप निकल जाइए घर से, आपका घर तोड़ रहे हैं, ऐसा कोई बात होता है? पहले सूचना दे के आना चाहिए। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? ऊपर से क्या बोले कि 7 दिन का मोहलत है। 7 दिन में लोग क्या कर लेगा? कुछ भी कर सकता है आदमी। 7 दिन में लोग क्या करेगा? कहाँ जाएगा? अभी तो कोई नहीं है, ना सांसद है, ना विधायक है, कोई नहीं हम लोगों के लिए। कोई नहीं, कोई नहीं सर। देखिए तोड़ के गिरा दिया। कहीं कोई एक बार भी झांकने के लिए भी नहीं आया। पैर पकड़ते रह गए कि सर कम से कम 2 दिन का मोहलत दीजिए। अब बोलते हैं 7 दिन का मोहलत, फिर भी लोग कहाँ जाएगा? देखिए सामान कितना क्षति हुआ, देखिए क्या हुआ, नुकसान हुआ। इसका भरपाई नुकसान तो चलिए सर कोई बात नहीं है। छोटा छोटा बच्चा को लेके हम लोग कहाँ जाएंगे? 6 महीना 2 साल का बच्चा लेके कहाँ जाएंगे? यहीं सोएंगे, यहीं हम लोग
पानी टांग के पूरा यहाँ सोएंगे धरती में। अगर देखना हो विधायक जी आए, सांसद जी आए, हम लोगों को देखे। कोई नहीं आया, मुखिया तक नहीं आया। कुछ नहीं। उनको मालूम नहीं है सर। बताइए, हम लोग यहाँ इतना आदमी जो है सो भूमिहीन है, कभी कोई आकर के एक एक्शन नहीं लिया कि हाँ चलिए आप लोग को कहीं, अरे साइड में ही हमको दे दीजिए, देहात में ही कहीं जमीन दे दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। अभी सर जमीन का भाव इतना ज्यादा है, 100-200 का दिहाड़ी करने वाला आदमी कहाँ से? मेरा नाम संतोष है। जितने भी वासी बसे हुए हैं कि सब लोग का भूमिहीन है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको ये नहीं, जिसको हमरा सब गरीब आदमी छियै, जिसको पता नहीं, ऐसा कोई नेता नहीं होगा जो वोट लेने आता है और जिसको पता नहीं होगा कि यहाँ पे लोग भूमिहीन है। सबको पता है, लेकिन वोट मांगते समय सब चीज हमारा होगा, ये होगा। लेकिन अभी देख लीजिए, अभी जैसा स्थिति है, कोई नेता नहीं दिखा है। जो यहाँ के लोकल नेता भी हैं वो भी नहीं आए, जो ना दूर के रहे, जो हमारे सांसद हो गए पप्पू यादव वो भी नहीं आए, जो हमारे विधायक हो गए वो भी नहीं आए। जो विधायक हमारे सामने में है वो यहाँ नहीं पहुंच रहे, तो अब गरीब की क्या ही हो सकती है। यह तो आप लोग भी देखें। जमीन की बात हुई है, सब लोग आते हैं, झूठे वादे करते हैं, बोल तो रहे इलेक्शन के टाइम ही आते हैं, सिर्फ इलेक्शन के टाइम आते हैं कि वोट चाहिए चाची आपका होगा। ये बस समझ लीजिए एक तरह का चालबाजी हो, नेता लोगों का चालबाजी है, क्लियर भाषा में। होना ही चाहिए, अब आना चाहिए सबको, जो भी होना। अभी देख लीजिए, अभी कोई नहीं आया, 10 दिन बाद फिर सब लोग आएंगे यहाँ पे, जिनका चल रहा है। तो फिर से वोट देंगे उसको, काहे देंगे? अब तो यहाँ अड़ेंगे ना, वोट नहीं जाएगी ऐसे में, बहिष्कार किया जाएगा। फिर बहिष्कार, ऐसे में वोट का बहिष्कार किया जाएगा। कोई नेता सही नहीं मिलेगा, वोट का बहिष्कार किया जाएगा। क्या नाम है? करण कुमार जाना। परेशानी हम तो कमा खाने वाला इंसान को घर जमीन चोर खा रहा है। हम लोग आ जाएगा, हम जाके बेटा कमाने वाला नहीं, बेटी है, मैं कह रहा हूँ, तो कमा खाते हैं, तो दुकान तो हम कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे? नहीं है, नहीं दिया है, प्रतिनिधि से नहीं मिले, कभी नहीं मिला है। आप लोग नहीं मिले? नहीं मिले, नहीं मिले, नहीं मिले। मिलना चाहिए ना। हमको टाइम नहीं मिला, कमा खाते हैं, टाइम मिलेगा तब नहीं जा पाएंगे हम। इसी से रोजी हाँ, उसी से ये 15-20 साल हम कर रहा है। मेरा सास ससुर भी यही सब ही हुआ है। क्या नाम? रामदेव सिंह। कौन सा मोहल्ला है? गुलाब। देखिए, ये मामला बहुत पुराना है। जिस जगह पे आप खड़े हैं ये मेला ग्राउंड है और ये सरकारी संपत्ति है। हम इसका विरोध नहीं करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये यहाँ बसे लोगों की संपत्ति है, लेकिन सरकार एक तरफ कहती है कि हम भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन देंगे, और दूसरी तरफ ये जो भूमिहीन है जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है उनके ऊपर बुलडोजर चलाती है। तो ये दोहरा नीति समझ से परे है। उसके बावजूद जब हम लोगों के संज्ञान में ये मामला आया तो हम लोग हाई कोर्ट गए, और हाई कोर्ट में हमारा रिट पिटीशन एक्सेप्ट हो गया। उसका इंफॉर्मेशन कल यहाँ के बीडीओ, यहाँ के सीओ, यहाँ के एसडीओ साहब और यहाँ के पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी को दे दिया गया था। उसके बावजूद प्रशासन यहाँ पे सुबह आई, लेकिन चूंकि ये कानूनी पहलू है उस पर विचार करके फिर एसडीओ साहब ने नगर आयुक्त को कहा होगा। नगर आयुक्त साहब यहाँ आए, उन्होंने 7 दिन का मोहलत दिया है। इस 7 दिनों के लिए हम लोग इसको वापस कर रहे हैं। तो हमारी जो ये 7 दिन की मोहलत है, हम लोग इसमें उम्मीद करते हैं कि सबके सहयोग से स्टे लेके आएंगे, और हम ये वादा करते हैं कि सरकार इनको 3 डिसमिल जमीन दे दे, ये सब खाली करने को तैयार है। लेकिन इस बारिश में कहाँ जाए, इसका अगर प्रश्न का जवाब है प्रशासन के पास तो दे दे, हम चले जाएंगे। अगर कहीं पे है कि भाई हम इन लोगों को ले जाकर रख सकते हैं तो हम सबको जाने को तैयार हैं। तो बहरहाल अभी प्रशासन के द्वारा ये मदद किया गया है और ये यहाँ की जनता की जीत है। हम लोग यहाँ 40 साल विगत से रह रहे हैं, हम लोग भूमिहीन है। हम लोग के पास अगर देखा जाए सरकार के घर में तो रजिस्टर होगा ना, तो मेरे नाम से 1 भी कट्ठा जमीन होगा, 1 डिसमिल भी जमीन होगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं, कोई भी पहल नहीं होती है सरकार की। सिर्फ आओ और वोट दो और चले जाओ, अपना उल्लू सीधा करें। सरकार तो बोलती है कि हम जमीन देंगे। सरकार बोलते, सरकार ने यही कहा,
कोई नहीं करता। अगर करता तो व्यवस्था होता ना। प्रतिनिधि अपना रोटी सकता है, सारे नेता अपने रोटी सकता है। आता है वो फोटो चमका दिया, क्या है बिहार सरकार है। यह हमारी जो दुकान थी सर, यह बिहार सरकार ने मेरा ग्राउंड से बाहर जमीन मेरा है। यह है मार्केटिंग यार्ड का जमीन, यह मार्केटिंग यार्ड का जमीन है। लेकिन मेरा घर, मेरा दुकान को तोड़ दे, इसी से मेरा रोजी रोटी चलता था। 5 परिवार तो मेरा भूखल रहेगा। सीओ साहब आए, अपना अपना काम करके चले गए, दिखाएं कि हम तोड़े। गुलाब बाग सोनौली चौक पर 44 घर है ये, जिसमें एसटीआर लगा हुआ था। वो केस हार गया, लेकिन कहाँ तोड़ने के लिए गया सीओ साहब? पक्का छोड़ दिया। सारे लोग को छोड़ करके, सिवाय हम नहीं थे तो हमारा घर को तोड़ दिया गया। लोग, जनता जागरूक था, सब लड़ा, सबको छोड़ा गया, सबको मोहलत दिया गया। तो हमको भी मोहलत देते 1 सप्ताह का। जब सब आदमी को 7 दिन का मोहलत दिए तो हमको भी 7 दिन का मोहलत देते हैं। हमारा दुकान को तोड़ दिया। 4-5 दुकान था, सब गरीब आदमी, कोई ठाकुर, कोई चाय बेचता है, कोई नाश्ता बेचता है। यहाँ के देखा जाए, डीएम साहब यही चाहते हैं कि गरीब आदमी का, सरकार का 3 डिसमिल का मन देंगे तब गरीब आदमी को हम हटाएंगे। पहले भूमि देंगे तब व्यवस्था करेंगे। कोई भूमि ना, कोई व्यवस्था नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम सर विजय कुमार महतो।